हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 मैथ मीन कक्षा 11 की मैथमेटिक्स हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज का लेक्चर स्टार्ट होगा त्रिकोणमितीय फलन से, जो कि चैप्टर 3, इसे इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री भी बोलते हैं। ठीक, तो अपना कॉन्सेप्ट, अपना तरीका क्या होगा कि मैं आपको जो कॉन्सेप्ट है त्रिकोणमिति से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, और क्वेश्चंस मैं जो प्रैक्टिस करवाऊंगा वो मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैक्सिमम चांसेस है क्वेश्चन कहाँ से आएगा, एनसीईआरटी से। तो एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो मैं आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन कराऊंगा, उसी की सहायता से आप लोग कोई भी बुक में क्वेश्चन लगा सकते हो। यदि आपके स्कूल में कोई दूसरा बुक लग रहा है तो आप उसका क्वेश्चन लगाइए। यदि उसमें कुछ डाउट है तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर सकते हो कि मेरे को ये डाउट है, तो हम लोग क्वेश्चन को, आपके डाउट को सॉल्व करेंगे। और उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। और दोस्तों, इसके पहले मैंने सीक्वेंस एंड सीरीज का भी वीडियोज अपलोड कर दिया हूँ, तो आप लोग जिसको पढ़ना है सीक्वेंस एंड सीरीज वो भी जाके पढ़ सकते हो। उसका भी लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति फलन वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग क्लास 10th में भी पढ़ चुके हो त्रिकोणमिति फलन। 11th में भी इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है त्रिकोणमिति फलन से। ठीक है, तो आज का जो पहला टॉपिक होगा हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं लेक्चर को यहाँ से। वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण में रेडियनों की संख्या, मीन्स ये बोल रहा है कोई सा मतलब सर्कल है, सर्कल मीन्स वृत्त ना, ये वृत्त है, इसके किसी चाप द्वारा, चाप क्या होता है, कोई भी मतलब लेंथ ले लो, समझ लो इतना, तो ये वाला जो लेंथ हुआ ये वृत्त का चाप है। ठीक है, किसी भी वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, तो ये जो केंद्र पर अंतरित कोण करेगा, केंद्र पर जो कोण अंतरित करेगा उसको आप लोग बोल सकते हो थीटा। ठीक है, ये हो गया थीटा। अंतरित कोण रेडियनों की संख्या, मीन्स जो कोण है उसकी वैल्यू किसमें, रेडियन में, मीन्स कितना रेडियन एंगल ये यहाँ पे अंतरित करेगा, उसकी वैल्यू होती है चाप की लंबाई। सपोज मैं इसको एल बोलता हूँ और वृत्त की त्रिज्या आर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं चाप की लंबाई, दैट इज एल बाई आर। इसका मतलब ये हुआ कि थीटा बराबर होता है एल बाई आर। ये फार्मूला आप लोग याद रखना, बहुत यूज होगा इस फार्मूला का। और ये भी याद रखना कि जो थीटा की वैल्यू आएगी वो रेडियन में आएगी। किस में आएगा, रेडियन में, रेडियन, आर ए डी आई एन। थीटा को हम लोग कोण को डिग्री में भी प्रदर्शित करते हैं। सपोज ये हुआ डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री। ओके, तो एंगल को, एंगल का जो यूनिट होता है वो डिग्री भी हो सकता है और रेडियन भी। तो यहाँ पे जब थीटा इक्वल टू एल बाई आर निकालोगे तो ये आएगा आपका रेडियन में। बट सपोज आपको जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो पूछ रहा है कितना डिग्री होगा, तो आपको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कैसे करते हैं मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अभी अभी बताऊंगा रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए आप आगे तक देखिए पूरा वीडियो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक रेडियन बराबर 180 बाई पाई अंश या 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड। यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहूँगा। देखो, आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। 180 डिग्री होता है पाई रेडियन। क्या बोला मैं कि 180 डिग्री होता है, इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो डेरिवेशन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप ये फार्मूला याद रखो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो कि 1 डिग्री में कितना रेडियन होगा। तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना रेडियन होगा, तो पाई बाई 180। सिंपल एक एक नियम लगा दो, पाई बाई 180 रेडियन। ओके, ये आ गया ना, सॉरी 180 डिग्री पाई, हाँ पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180 रेडियन आ जाएगा। ठीक, इसी तरीके से आप निकालना है। यहाँ से देखो, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो ना, रुको मैं ऐसा बता रहा हूँ थोड़ा अच्छे से। ऐसा भी बोल सकते हो कि पाई रेडियन ये वैल्यू इक्वल टू होगा 180 डिग्री के, 180 डिग्री के। तो अगर आपको कोई पूछे कि भाई एक रेडियन कितना होता है, कितना डिग्री होता है, तो एक रेडियन में कितना डिग्री होगा आप निकाल सकते हो 180 बाई पाई डिग्री। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा 57 डिग्री ऐसा कुछ समथिंग मिनट एंड सेकंड। यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ, याद याद कर लेना इसको। तो 1 रेडियन इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड। और ये मिनट सेकंड क्या है इसको भी बता रहा हूँ। 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, एक अंश में 60 मिनट होता है।
ठीक है, एक अंश में 60 मिनट, और ये मिनट का साइन होता है, ऊपर डॉट, ऊपर ऐसे कर दो तो इसे बोलते हैं हम लोग मिनट, मीन्स 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। ओके, और हमको एक एक मिनट में कितना सेकंड होता है तो पता ही है, एक मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, सेकंड के लिए डबल डैश। ठीक है, ये हो गया 60 सेकंड। तो ये फार्मूला आप याद रखना, कन्वर्जन, कि डिग्री को मिनट में कैसे कन्वर्ट करोगे और मिनट को सेकंड में। ओके, और यहाँ पे तो बता ही दिया कि डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है। तो आप बस ये वाला फार्मूला याद रखो कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, एंड सेकंड फार्मूला ये याद रखो कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, और थर्ड याद रखो कि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। तो आप इसको नोट कर लो। बाकी ये भी याद कर सकते हो, 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड 1 रेडियन में होता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, पॉलिटेक्निक में ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि 1 रेडियन में कितना डिग्री होगा, तो आपको कुछ करना नहीं है, बस ऑप्शन टिक कर देना है। ठीक है, तो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको त्रिकोणमिति, तो इससे जो त्रिकोणमिति से रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी एग्जाम में आते हैं, मैं उन सब क्वेश्चन को आप लोग को फोकस करता जाऊंगा कि इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि ये पॉइंट याद रखना, इस इस पॉइंट से बहुत से क्वेश्चन आते हैं। ये डायरेक्ट फार्मूला अगर आपको याद है तो आप क्वेश्चन बना लोगे। वहाँ पे देगा कि इतने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो या इतने रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो, तो ये सब कन्वर्जन आपको आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैं वहां पे बताया उसी को मैं यहाँ पे समराइज कर रहा हूँ, एक स्थान पे बता रहा हूँ। रेडियन को अंश में परिवर्तित करने के लिए रेडियनों की संख्या में 180 बाई पाई से गुणा करते हैं। मीन्स रेडियन दिया हुआ है, आपको क्या करना है, रेडियन से डिग्री में, रेडियन को हम लोग चेंज कर रहे हैं डिग्री में, क्या करेंगे 180 बाई पाई से गुणा करेंगे। मीन्स अंश माप इक्वल टू 180 बाई पाई इंटू रेडियन माप। ओके, अंश को रेडियन में परिवर्तित करने के लिए अंशों की संख्या में पाई बाई 180 से गुणा करते हैं। आप तो ये सब छोड़ो, बस ये याद रखो कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। बस आपको अगर ये याद है तो आप आराम से कोई भी क्वेश्चन है कर लोगे। यहाँ से देखो 1 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, पाई बाई 180, तो जितना भी दिया रहेगा उसके लिए क्या हो जाएगा, पाई बाई 180 इंटू अंश माप रेडियन मिल जाएगा ना, तो यही है। बस आप इसको याद रखना, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। उसके बाद ये भी बन जाएगा आपका, ये भी बन जाएगा। अब देखो, यदि किसी कोण को रेडियन में व्यक्त किया गया है तो शब्द रेडियन लिखना आवश्यक नहीं है। मीन्स अगर कोई एंगल है, कोण है, उसको मैं रेडियन में व्यक्त कर रहा हूँ तो जरूरी नहीं कि आप वहाँ पे रेडियन लिखो, बट जब डिग्री में कर रहे हो तो डिग्री लिखना जरूरी है। जैसे 25 डिग्री तो लिखोगे, सपोज पाई रेडियन है तो आप पाई लिख के छोड़ सकते हो, ऐसा नहीं कि पाई रेडियन लिखो, कंपलसरी नहीं है। आप लिखते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं लिखते हो तब भी ठीक है। यदि किसी कोण के साथ कोई इकाई नहीं दी हुई है तो उस कोण की इकाई रेडियन समझी जाती है। मीन्स जैसे आपको दिया 25, बोला है कि 25 है कोण का मान, थीटा इक्वल टू, तो आप क्या मानोगे कि ये रेडियन है, ऐसा नहीं कि आप 25 डिग्री ले लोगे। 25 डिग्री ले लोगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये सब बातें ध्यान रखो, ठीक है। जितना भी बातें बोल रहा हूँ ध्यान दो सही से। अब आगे देखो, रेडियन तथा अंश में संबंध, मीन्स रेडियन को अंश में कैसे कन्वर्ट करोगे, बता चुका हूँ मैं वैसे ही, बट यहाँ पे देख लो। अभी तक मैं बताया था कि एक रेडियन में कितने अंश होता है, तो वहाँ पे आया था 57 अंश 16 मिनट 22 सेकंड, ऐसा कुछ आया था ना। हाँ, 57 अंश 16 मिनट 22 सेकंड। कैसे निकाले, हमें ये पता है कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री बाई पाई। इसको जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 57 अंश 16 मिनट 22 सेकंड। ऐसे ही हमको ये भी पता है कि 1 रेडियन बराबर 180 बटे पाई, तो यहाँ से निकाल सकते हैं 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। ये तो हम लोग याद किए ना, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री या 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180, और पाई की वैल्यू क्या होता है 22/7, जब वैल्यू रखोगे तो 0.01746, ये आ जाएगा 1 डिग्री बराबर इतना रेडियन। ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये वाला फॉर्मूला याद रखना, ये याद रखना। और पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, ये याद रखना। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, इतना याद रखना, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को उतना चीज़ें बता रहा हूँ याद करने के लिए जितना बहुत ज़रूरी है एग्जाम के लिए। ऐसा नहीं कि मैं आपको बता दूँ भाई आप तो सब याद कर लो, तो आप बोलोगे सर मेरे से याद ही नहीं होगा। इसलिए मैं उतना चीज़ें नहीं बोल रहा हूँ कि आप कुछ भी रट लो, बस आप वो चीज़ें रटो जो कंपलसरी है, मीन्स जो बिना रटे आप उसका काम चला ही नहीं सकते। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। 6 रेडियन को डिग्री में बदलिए। क्वेश्चन वेरी सिंपल है, रेडियन से डिग्री कन्वर्जन है। तो आप बोलोगे ठीक है सर बहुत आसान है। मैं बोलूँगा कैसे, तो बोलोगे सर दिखाते हैं। 6 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है ना, यही तो क्वेश्चन है।
क्या है, 6 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो, हाउ मच डिग्री। तो आप बोलोगे सर आपने बताया था कि जो पाई रेडियन होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो 1 रेडियन क्या होगा, एक एक नियम लगा दो, यूनिटरी मेथड। तो 180 बाई पाई डिग्री, बट अपने पास क्या है 6 रेडियन, 1 रेडियन बराबर इतना हुआ, तो 6 रेडियन बराबर कितना होगा, ज़्यादा होगा ना, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 रेडियन बराबर 6 इंटू 180 बाई पाई, इतना आ जाएगा डिग्री। अब इसको सॉल्व करोगे तो पाई की वैल्यू रखोगे 22/7, 180/22/7। इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा 6 इंटू 180 इंटू 7/22 डिग्री। ये हो गया कन्वर्जन, ये डिग्री है, जीरो नहीं है। ठीक है, इसको आप लोग देख लेना कितना आ रहा है आंसर। तो मैं दिखा रहा हूँ इसका आंसर कितना आएगा। इसका आंसर आएगा, देखो एक चीज़ यहाँ पे और है, उसको मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ तक आपने देखा 6,187/22, इतना आ गया डिग्री ना। इसको और सॉल्व किया तो 3780 डिग्री आ गया। अब देखो इस डिग्री को हम लोग ऐसा नहीं फ्रैक्शन में नहीं छोड़ सकते, हम देखेंगे कितना पूर्णांक होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जब इसको आप सॉल्व करोगे 3780 को जब आप 11 से डिवाइड करोगे तो सपोज यहाँ पे जाएगा 343 बार जाएगा, ठीक, भागफल आएगा, और यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 7। ठीक, तो इसको आप लिख सकते हो 343 सही 7/11 ना। इसका मतलब ये हुआ कि इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो कि 343 प्लस 7/11। ये कैसे आया, बहुत सिंपल, 2 सही 1/2 है। इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 + 1/2। जब इसको जोड़ोगे 2 दूनी 4 1 5/2, दैट इज 2 सही 1/2 ना। तो इसको आप सही सही को, इसको मतलब मिश्र भिन्न को इस तरीके से लिख सकते हो। इसका मतलब ये हुआ 343 डिग्री और ये है इतना डिग्री, 7 सही, सॉरी 7/11 डिग्री ना। तो ये तो पूर्ण संख्या है तो इसको ऐसे रहने देंगे, बट इसको भी हमको, ये पूर्ण संख्या नहीं आएगा तो हम लोग कन्वर्ट करेंगे कि इस मीन 7/11 डिग्री में कितना मिनट होगा। तो हमें पता है 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, तो इसको आप कन्वर्ट करोगे मिनट में तो क्या हो जाएगा, 7/11 इंटू 60, तो 7×42 420/11 मिनट आ जाएगा। इसको फिर आप 11 से भाग दोगे तो क्या आएगा, 420 को 11 से भाग दो, 11 तियाँ 33, 12 में से 3 गए 9, 0, 11 × 88 ना, 88 2। तो देखो इसको आप लिख सकते हो 38 सही 2/11। इसका मतलब ये भी लिख सकते हो आप 38 प्लस 2/11। इसका मतलब 38 मिनट तो पूरा पूरा और 2/11 मिनट। फिर आप इसको सेकंड में कन्वर्ट करोगे, कैसे करोगे, 2/11 इंटू 60, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। फिर इसको सॉल्व करोगे जो आएगा वो वैल्यू हो जाएगा। तो इतना डिग्री और इतना मिनट आ गया और यहाँ से जो आएगा उतना सेकंड। तो इस तरीके से इसका कन्वर्जन करते हैं। अब देखो मैं इसका सोल्यूशन से आपको बताऊंगा कैसे करते हैं। इतना समझ में आया। अब देखो 343 डिग्री ये तो ठीक है, प्लस 7/11 इंटू 60 किया। यहाँ पे क्यों किया, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। देखो यहाँ पे डिग्री है तो यहाँ पे यूनिट क्या हो गया, मिनट का, मीन्स इतना मिनट हो गया। इसको जब सॉल्व किया तो 420/11 आया। इसको जब और सिंप्लीफाई किया 38 से 2/11, इसको फिर हम लोग लिखेंगे 38 मिनट प्लस 2/11 मिनट। अब 2/11 मिनट को हम लोग सेकंड में चेंज करेंगे तो 2/11 इंटू 60, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। इसको जब फिर सिंप्लीफाई करोगे तो अब यहाँ पे आप इसको फ्रैक्शन में लिखोगे, दशमलव में लिखोगे तो 120/11 10.9 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, 343 डिग्री 38 मिनट 11 सेकंड। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है। ये मीन्स पूरा स्टेप आप ध्यान से देख लेना, इसको समझ लेना, 2-3 बार क्वेश्चन को लगाना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये रहा पहला एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन में बदलिए। अब क्या करना है, रेडियन में बदलना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जो मिनट है मीन्स इस पूरे एंगल को पहले हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो ये 40 डिग्री 20 मिनट है, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि 40 डिग्री प्लस 20 मिनट ना। अब 20 मिनट को आप सेकंड सॉरी डिग्री में कन्वर्ट कीजिए। हमको पता है कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो 1 मिनट में कितना डिग्री होगा, 1/60 डिग्री होगा
ना। तो 20 मिनट में कितना होगा, तो 40 प्लस 20 मिनट में कितना डिग्री, 1/60 मीन्स 20 तिहाई 60, तो 1/3 ये हो जाएगा 40 सही 1/3 डिग्री। इसको 4 तिहाई 12 13 4 120 121 ना, 121/3 डिग्री इधर आ गया। 40 तो पहले ही अपने पास है, नहीं 40 तो ऐड हुआ है ना, हाँ। तो टोटल आ गया इतना इतना डिग्री मीन्स 121/3 डिग्री। अब आपको क्या करना है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो क्या कैसे करोगे, आपको मैं बताया हूँ ब्रह्मास्त्र कि पाई रेडियन बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। बस इसी ब्रह्मास्त्र का यूज करो और आपको क्वेश्चन बन जाएगा। तो 1 डिग्री बराबर कितना रेडियन होगा, तो 1 डिग्री हो जाएगा पाई/180, पाई/180 रेडियन। तो इतना डिग्री बराबर कितना रेडियन होगा, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, पाई/180 इंटू 121/3। सॉल्व करोगे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। यहाँ पे देख लो सोल्यूशन मैं दिया हूँ, इसको इरेज करता हूँ पहले। तो क्या करना है, पहले आपको जो 20 मिनट दिया हुआ है इसको सेकंड में सॉरी डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो 20 मिनट में कितना डिग्री होगा, 20/7। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें पता है 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। ऐसा भी लिख सकते हैं कि 60 मिनट बराबर 1 डिग्री। तो 1 मिनट बराबर कितना डिग्री होगा, 1/60 डिग्री। तो 20 मिनट बराबर 20/60। तो 20/60 को सिंप्लीफाई करो 1/3 हो जाएगा। अब इसको जोड़ोगे तो 40 से 1/3 डिग्री या 121/3 डिग्री। अब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, ब्रह्मास्त्र लगा दो। ब्रह्मास्त्र क्या है, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई/180, तो पाई/180 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको सॉल्व करोगे तो इतना आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, किसी वृत्त में 10 सेंटीमीटर लंबाई का चाप उस वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री माप का कोण अंतरित करता है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या बोला है पहले एक बार देख लो। किसी वृत्त में, सपोज ये वृत्त है, 10 सेंटीमीटर लंबाई का चाप, सपोज इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, चाप उसके केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। इसको जब मैं सेंटर से मिलाऊंगा तो ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। ओके, तो वृत्त की त्रिज्या निकालना है, आर निकालना है। तो आपने अभी पढ़ा था एक फार्मूला क्या था कि वृत्त के किसी केंद्र पर अंतरित कोण रेडियन में, कोण किसमें, रेडियन में, थीटा रेडियन में ये क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। अभी मैंने पढ़ा था स्टार्टिंग में एकदम। ठीक है, तो इसको आप चाप की लंबाई कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना है, आर निकालना है। और यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री। बट यहाँ पे क्या वैल्यू है, रेडियन में। तो पहले आप क्या करोगे, 60 को रेडियन में चेंज करोगे। 60 डिग्री में कितना रेडियन होगा, कैसे निकालोगे, हमें पता है 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई/180 रेडियन। तो 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई/180 इंटू 60 मीन्स पाई/3। तो यहाँ पे आ जाएगा पाई/3। तो यहाँ पे रख दो पाई/3 रेडियन। अब इसको सॉल्व करोगे तो आर हो जाएगा 10 इंटू 3 30/पाई सेंटीमीटर। इसका यूनिट सेंटीमीटर है तो इसका यूनिट भी सेंटीमीटर होगा। ठीक है, देखो इसका सॉल्यूशन। चाप की लंबाई 10 सेंटीमीटर दिया हुआ था तथा चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री दिया हुआ था। तो हम लोग इसको पहले रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई/3 रेडियन आ जाएगा। हमें पता है चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण चाप की लंबाई बटे वृत्त की त्रिज्या, ये सूत्र होता है। ठीक है, ये फार्मूला याद रखना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वृत्त की त्रिज्या इसको इधर लाओगे तो चाप की लंबाई बटे चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण, चाप की लंबाई कितना 10 सेंटीमीटर दिया है, बटे पाई/3। जब सॉल्व करोगे 30/पाई सेंटीमीटर, 30/पाई की वैल्यू 20/7 रखोगे तो इतना आ गया 105/11 सेंटीमीटर। आफ्टर सिंप्लीफाइंग यू विल गेट 9.55 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा फाइनल आंसर। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है, देखो ये सब जो मैं क्वेश्चन करवाया अभी तक सब एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल इसलिए करवाया क्योंकि जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो सब आपका एग्जाम्पल करने से बन जाएगा। तो मैं आज इसका बता दे रहा हूँ एग्जाम्पल, आप लोग ट्राई करना
एक्सरसाइज क्वेश्चन नहीं होगा तो कल मैं इसका सोल्यूशन बताऊंगा, उसमें आप लोग देख लेना। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। यदि दो वृत्तों के चापों की लंबाई समान हो और वे अपने केंद्र पर क्रमशः 65 डिग्री तथा 110 डिग्री के कोण बनाते हैं तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। मीन्स फार्मूला आपको लगाना है यही, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। बट जो कोण की वैल्यू होता है वो हमेशा रेडियन में होता है, तो पहले आप लोग इसको रेडियन में कन्वर्ट करोगे, इसको भी रेडियन में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, बोला है दो वृत्तों के चापों की लंबाई समान है, मीन्स यदि एल सेम हो जाए तो एल इजकल टू थीटा आर हो सकता है। एल समान है तो एल इजकल टू हम लोग लिख सकते हैं थीटा वन आर वन और बराबर थीटा टू आर टू। एल ये पहले वृत्त के लिए हो गया थीटा वन आर वन, और थीटा टू आर टू दूसरे वृत्त के लिए हो गया। तो पहले आप थीटा वन को रेडियन में कन्वर्ट करो, थीटा टू को रेडियन में कन्वर्ट करो, और हमें निकालना क्या है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात, मीन्स आर वन बटा आर टू निकालना है। तो आर वन बटा आर टू क्या हो जाएगा, थीटा टू बाई थीटा वन। ओके, तो देखो यहाँ पे थीटा टू कितना है, 110 डिग्री, और इसको जब आप कन्वर्ट करोगे किसमें, क्या करोगे, इसको आप पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें पता है 180 डिग्री इजकल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इजकल टू पाई बाई 180 ना। हाँ ओके, पाई बाई 180 ऐसे यहाँ पे हो जाएगा 65 इंटू पाई बाई 180। तो देखो यहाँ पे 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा, 5 से इसको डिवाइड करो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 13, तो रेशियो आ जाएगा 22:13। हो जाएगा आंसर आपका। देख लो एक बार क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया है। माना दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः R1 तथा R2 है। थीटा वन दिया है 65 डिग्री, तो इसको मैंने रेडियन में कन्वर्ट किया, तो कितना आ गया 65 इंटू पाई बाई 180, दैट इज 13 पाई बाई 36 रेडियन, ये हो गया। ऐसे थीटा टू को आप रेडियन में कन्वर्ट कर लो, थीटा टू कितना हो जाएगा 110 डिग्री, दैट इज पाई बाई 180 करोगे तो 22 पाई बटे 36। माना कि प्रत्येक चाप की लंबाई एल है, तो एल क्या होगा, थीटा वन आर वन, मीन्स आर वन थीटा वन या आर टू थीटा टू बराबर होगा। तो यहाँ से आप आर वन थीटा वन की वैल्यू रख दो, 13 पाई बटे 36 आर वन बराबर 22 पाई बटे 36 आर टू, तो आर वन बाई आर टू क्या हो जाएगा 22 पाई बटे 36 बटे 13 पाई बटे 36, सॉल्व करो तो 22 बटे 13 आ जाएगा, 22 बटे 13। ओके, तो थैंक यू दोस्तों, आप लोगों ने अंत तक मेरा वीडियो देखा, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आप लोग अनुक्रम था श्रेणी का भी वीडियो देख लेना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, पढ़ाई करते रहिए।